जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो फ्रेंड्स बहुत ही ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबको ये पृथ्वी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। तो फ्रेंड्स जिस पर हम लोगों का जीवन संभव है, यानी कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है फ्रेंड्स कि जिस पर हम लोगों का जीवन संभव है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छा तरीक़ा से देखेंगे। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारे के बारे में जानकारी ली। तो फ्रेंड्स कैसे यानी कि आंतरिक चीज़ों के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया, उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यानी कि पृथ्वी के नीचे गहराई में जाकर पता लगाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे पता लगाया, किन आधारों पर पता लगाया, तो देखिए यानी कि जैसे हो गया तापमान, यानी किन आधारों पर पता लगाया उसके बारे में बता रहे हैं। तापमान, घनत्व हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि तापमान, घनत्व, दाब, ज्वालामुखी, तापमान हो गया, घनत्व हो गया। इन आधारों पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो इसके अंदर में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे। इतना तो पता लग गया फ्रेंड्स, यानी कि वैज्ञानिकों ने किन आधार पर पता लगाया, तापमान, घनत्व, दाब, ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर पता लगाया। तो चलिए इसके आंतरिक संरचना के बारे में इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आंतरिक भाग, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं आंतरिक भाग, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसको ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखिएगा, इसको भूपर्पट्टी यानी कि भूपर्पट्टी, इसको भूपर्पट्टी। तो फ्रेंड्स इसका यानी कि कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है भूपर्पट्टी, जिसको फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। सियाल बोलते हैं, ठीक है। इसका लंबाई है फ्रेंड्स यानी कि 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटल, ठीक है। फ्रेंड्स इसका लंबाई यानी कि 34 किलोमीटर से लेकर यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक लेकर 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऊपरी परत को भूपर्पट्टी बोलते हैं। इसमें इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता बतलाया गया है, ठीक है, इसमें प्रधानता दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 34 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक यानी कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि दूसरा जो लेयर है, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर है जो फ्रेंड्स, यानी कि इसको मेटल बोलते हैं, इसका जो लेयर है 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। ऊपर वाले को सियाल, बीच वाले को सीमा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीमा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला परत है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, क्रूड, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं? क्रूड, जिसको बोलते हैं नीफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नीफ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका लेयर है, जो फ्रेंड्स क्रूड का लेयर है 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्रूड को भी, यानी कि क्रूड को भी दो भागों में बांटा गया है, क्रूड को भी दो भागों में बांटा गया है, क्रूड को भी दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रूड और बाह्य क्रूड, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो सबसे निचली वाली परत है उसको बोलते हैं क्रूड। इसमें किस तत्व का प्रधानता बतलाया गया है? यानी कि निकेल और फेरस, जिसको क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं, यानी कि फेरस क्या बोलते हैं? लोहा, ठीक है। इसमें पूछता है फ्रेंड्स, बार बार पूछता है कि जो नीचे वाला लेयर है, ठीक है, नीचे वाला यानी कि तीसरा लेयर है जो, उसमें किस तत्व का प्रधानता बदलाया गया है? यानी कि निकेल और फेरस का। जो सेकेंड लेयर है जिसको मेटल बोलते हैं, यानी कि 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसमें किस तत्व का प्रधानता बदलाया गया है? यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर है फ्रेंड्स उसको भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है, भूपर्पटी बोलते हैं। इसमें किस तत्व का प्रधानता बदलाया गया है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, यानी कि सियाल और सीमा की जो रेखा, यानी कि आंतरिक विभाजन, यानी कि विभाजन रेखा ये है, ठीक है, यानी कि विभाजन रेखा, ठीक है। यानी कि सीमा, सियाल और सीमा, ठीक है, सियाल और सीमा को जो विभाजन रेखा, यानी कि जो विभाजित करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूटी ना, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो फ्रेंड्स सीमा और नीपो को, यानी कि सीमा और नीपे को जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी कि क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जो क्रूड को दो भाग में बांटा है, यानी कि बाह्य भाग और आंतरिक भाग, तो इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जो विभाजन करता है दो भागों में क्रूड को, इसको क्या बोलते हैं? लेहमन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेहमन डिस्क कंटिन्यूटी ना, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसको बोलते हैं। यानी कि जो सियाल और सीमा को विभाजन रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो सीमा और नीफो को अलग करता है इस रेखा को, ठीक है, इस रेखा को यानी क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जो क्रूड को दो भाग में बांटता है जो रेखा, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा देखिएगा, यानी कि भूपर्पटी है फ्रेंड्स, भूपर्पटी यानी कि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर भूपर्पटी पर घनत्व तो सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ पर घनत्व कम होता है, सबसे कम होता है। जो केंद्र बिंदु यानी कि यहाँ पर सबसे नीचे है पॉइंट, यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक होता है, यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जब पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? देखिए, तो आप सब पढ़े होंगे, यानी कि आप सब पढ़े होंगे कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर,
यानी कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है फ्रेंड्स। बट ऐसा यानी कि अगेन एंड अगेन नहीं होता है, ऐसा बार बार नहीं होता है कि 32 मीटर जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं हो। अब दूसरा 32 मीटर के जाने के बाद फिर 32 मीटर जाएंगे तो ये नहीं है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 40 मीटर पर भी बढ़ सकता है, 45 मीटर पर भी बढ़ सकता है, ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबको यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। यानी कि सियाल और सीमा को विभाजन रेखा को क्या बोलते हैं, मोहर डिस्कंटिन्यूटी फ्रेंड्स। यानी कि सीमा और निफे के जो विभाजन रेखा है उसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो क्रोड को यानी कि सबसे निचली वाली परत को 2 भागों में बांटा है विभाजन रेखा, उसको क्या बोलते हैं, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि सबसे लेयर होता है फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ई विभाजन रेखा है तो फ्रेंड्स इसको 5120 किलोमीटर पर लगभग बांट देता है, लगभग अलग कर देता है। ठीक है, आंतरिक यानी कि आंतरिक भाग और बाह्य भाग को। ठीक है, यानी कि 5120 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 6370 किलोमीटर है, आप सबको बताएं, शुरू में बताएं। यानी कि यहाँ से लेकर यानी कि 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसका रेंज है। ठीक है, दूसरा है सीमा, इसमें 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसका रेंज है। फ्रेंड्स ये भी बताएं कि भूप्रपट्टी में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किस तत्व की प्रधानता होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भूप्रपट्टी में सबसे वाले ऊपरी वाली परत में यानी कि किस तत्व की प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन की प्रधानता होती है, इसमें क्या चीज़ की प्रधानता होती है, ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। इसमें ऑक्सीजन फ्रेंड्स यानी कि 46.80% होता है। कई बार कितना लोग तो गलती भी कर देता है, ये सोच लेता है कि नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है, यानी कि पूछ देगा कि भूप्रपट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है, ऑप्शन दे देगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, अलग अलग दे देगा। तो कितना लोग है कि नाइट्रोजन करके आ जाता है, जिसमें बोलता है कि 78% उसमें है, तो ये सब गलती कर देता है। तो गलती मत करो फ्रेंड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एक क्वेश्चन आपका कट ऑफ बना सकता है, आपका मेरिट बना सकता है, इसलिए एक प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग भूप्रपट्टी में सबसे किस तत्व की प्रधानता होती है, तो ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, इसमें 46.80%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबको बता दिए हैं, यानी कि भूप्रपट्टी में इसको बोलते हैं सियाल, सीमा, निफे। इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम पाया जाता है। सीमा दूसरा रेंज में यानी कि दूसरा लेयर है जो इसको मेटल बोलते हैं, इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम पाया जाता है। जो तीसरा लेयर है इसमें निकल और फेरस पाया जाता है, जिसको लोहा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत।